एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये ESR EPR का पार्ट नंबर 2 है। हमने फर्स्ट लेक्चर में लाइंस निकालना सीखा था, इंटेंसिटी रेशियो निकालना सीखा था, पास्कल ट्रायंगल भी सीखा था। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया था उसमें। और आज वाले में हमने ये वाला क्वेश्चन उन क्वेश्चंस के साथ ये वाला क्वेश्चंस भी था, उस दिन रह गया था। आज देखते हैं इसको भी। तो ESR एक्टिव है या नहीं है? एक्टिव है, रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगा हुआ। अब हमने इसका निकाले कितने नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस आएंगी, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम। अगर आप वीडियो नहीं देख के आ रहे हो पार्ट 1 की तो प्लीज देख लीजिए। अगर नहीं देख के आ रहे हो तो आपको समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पहले आप वो वाले वीडियो लेक्चर को सुनिए, उसके बाद ये देखिएगा तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, जिसको आता है तो उसको तो इजी लगना ही है। 2ni + 1 फॉर्मूला होता था। हमें एन न्यूक्लियस नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे और आई उसी न्यूक्लियस की स्पिन, ठीक है, वो होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जितने भी ऑर्थो हाइड्रोजन्स हैं उनमें ए लगा देती हूँ। ठीक है, कहाँ लगा दिया मैंने? ए ठीक है। ठीक है, और जो भी है बी ये भी बी, ऑर्थो मेटा वाले क्या हो गए? बी और ये पैरा वाले हो गए सी। ठीक है, ये कर लेंगे हम। सबसे पहले ऐसे करना है, हमें पहले बताना है कि कितने केमिकल इक्विवेलेंट हैं, कितने नहीं है, हमें पहले चेक करना होता है। उसके बाद ही ये फॉर्मूला लगाएंगे, एप्लीकेबल होगा तभी। तो देखो 3 प्रकार के हमारे पास आ गए H, 2, 4 और 6। 6 ऑर्थो, 6 मेटा और 1 2 3 आगे पैरा हाइड्रोजन। मतलब 3 हाइड्रोजन ये इक्विवेलेंट, 6 हाइड्रोजन ये इक्विवेलेंट, 6 हाइड्रोजन ये इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला लगाओ 2n1i + 1, 2n2i + 1, 2n3i + 1। ठीक है, तो ये लगा दो फॉर्मूला, पुट कर दो। n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 6, 2 × 6। स्पिन क्या है हाइड्रोजन के लिए? हाफ होती है ना, +1, 2 × 6 × हाफ +1, 2 × 3 × हाफ +1, ये हाफ है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देती हूँ। टू से टू कट, कितना आया? 7 और ये कितना आ जाएगा? 4। 7 चौके 28, 7 7 जा 49, 4 जा 9 चौके 36, 4 चौके 16 और 3 196 लाइंस। इतनी आती है, कभी तुम कहो कितनी नहीं आती, इससे भी ज्यादा आती है। ठीक है, तो इतनी आएंगी 196। आगे देखो CT3। ये सब करने से पहले एक चीज देख लेते हैं। I1 I = 3/2, I = 2। ठीक है, ये है हमारे पास। अगर I की वैल्यू हाफ है, 1/2 है, तो हमेशा एप्लीकेबल होगा इंटेंसिटी रेशियो निकालने के लिए पास्कल ट्रायंगल। I अगर हाफ गिवन है हमें या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो उसके लिए I हाफ होता है। I हाफ है अगर किसी न्यूक्लियाई का तो पास्कल ट्रायंगल ही फॉलो करना है। अगर I की वैल्यू 1 है, 3/2 है या फिर 2 है, पास्कल ट्रायंगल बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा वहां पे। पास्कल ट्रायंगल ओनली एंड ओनली I = हाफ। ठीक है, अब I = 1 है, n की वैल्यू तीनों के लिए क्या है? 1 है। n की वैल्यू तीनों के लिए मैंने 1 मान ली। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लिया है वो 1 है। तो फॉर्मूला लगाओ 2ni + 1, 2ni + 1। n1 है, I1 है, क्या आएगा? 3। यहाँ पे 2ni + 1, n1 3/2 + 1
यहाँ पे 2 + 1 कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, जब n 1 होता है और I 1 या 3/2 या 2 होता है तो जो रेशो आता है, जैसे इसमें रेशो आएगा 1:1:1, इसमें भी 1:1:1:1:1, इसमें क्या आएगा 1:1:1:1:1:1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब I 1 हो, n 1 हो, I 3/2 हो, n 1 हो, I 2 हो, n 1 हो, तो इंटेंसिटी रेशो 1:1:1:1 ही आएगा। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। और जब I की वैल्यू तो यही है। अब मैंने n की वैल्यू बदल दी, 2 कर दी। कितनी कर दी? 2 कर दी। n की वैल्यू मैंने 2 कर दी। I = 2 को थोड़ा यहाँ ले आते हैं। I = 1, I = 3/2, यहाँ दिख रहा होगा पता नहीं। I = 1, I = 3/2, I = 2। ठीक है, n की वैल्यू अब 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो लगा दीजिए 2ni + 1, 2, n की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1 + 1 कितना आ गया 5, n की वैल्यू 2, I की वैल्यू 3/2 + 1 कितना आ गया 7, 2ni + 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9। अब यहां पर कैसे करते हैं हम? तो 5 लाइन्स आ रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पीछे से 1 1 2 2 3। ठीक है, यहाँ पे 1 7 लाइन्स आ रही है ना, यहाँ मैं ऐसे कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 2 3 3 4 रेशो। ठीक है, ऐसे करना है। 9 के लिए करते हैं, यहीं पे कर रही हूं मैं। 9 के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1 2 2 3 3 4 4 5। हो गया? ऐसे करना है ये। I½ तो पास्कल ट्रायंगल लगाने का है, I½ नहीं है तो ऐसे लगाने का है। n1 है, I की वैल्यू ये है तो 1:1 आने वाला है, और अगर n2 है तो ऐसे निकालना है। ठीक है, अब एक चीज जो आपको याद करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आपको लर्न करनी है, वो आपको लर्न ही करनी है। वो क्या करनी है, एक मिनट। I की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3, I की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3, तो 2ni + 1 लगाओ। 2ni + 1 कितना आएगा 3 2 6 और 7 9। ये आपको लर्न करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1:3:6:7 1 3 6। हाँ, ये एक बार चेक कर लेती हूँ, 1 3 6। हाँ, ये है। तो ये आपको लर्न करना है, इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। जब I 1 हो और n 3 हो, उसके लिए लर्न करना है। सीधा आंसर 1:1:1:3:3:6:6:7। क्लियर है? अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब आगे बारी क्वेश्चंस की। मेरे से पहले तो तुम ही कर दोगे, मुझे पता है, मैं तो स्लो हूँ बहुत, है ना। CD3 ये लगाया है हमारा अनपेड इलेक्ट्रो। तो देखो कितने है ये, D के लिए ना एक चीज याद करो, D के लिए 1 होता है क्या, I की वैल्यू 1 होती है फॉर D। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो 2ni, n कितने हैं 3, I क्या है 1 + 1, 3 2 6 और 7 लाइन्स। इसके लिए क्या आई है 7 लाइन्स आती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये दूसरा क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 लाइन्स आएंगी इसकी। अब करते हैं अगला।
इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है 2ni प्लस 1, दोनों डिफरेंट है ना, यहाँ 2d इक्विवेलेंट, यहाँ 1, तो यहाँ लगाओ 2n1i1 प्लस 1 और 2n2i2 प्लस 1, तो n की वैल्यू फॉर d 2, i is 1 प्लस 1। अब इसके लिए 2n की वैल्यू 1, i हाफ प्लस 1 5, 2 कितना आ गई 10 लाइन्स, कितनी आ गई 10 लाइन्स आ गई। ठीक है, अब मैं आपको ना ये ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ 10 लाइन्स कैसे आती है। इसको मैं एक बार रब कर रही हूँ 10 लाइन्स कैसे आती है। देखो सबसे पहले इसकी वजह से क्या आ रही है 2, इसकी वजह से क्या आ रही है 5, इसकी वजह से क्या आ रही है 5 लाइन्स आ रही है और इसकी वजह से 2 आ रही है, तो मतलब 1 2 3 4 5 लाइन्स होगी। अब ये आगे और 2 में 1 2 1 2 1 2 1 2 स्प्लिट हो गया। ठीक है, डबलेट 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 डबलेट। अब ये 5 लाइन n की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 1 है, तो इसकी कैसे थी रेशो कैसे निकालते थे हम, मैं आप निकाल लेना, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, 1 2 3 2 1, ये मैंने आपको बताया था ना अभी ऐसे करके, ऐसे करके वैसे ही करना है, जैसे 1 1 2 2 3 ऐसे करके। ठीक है, 1:2:3:2:1 सेम। अब इसके लिए i की वैल्यू हाफ है, n की वैल्यू 1 है, और क्या है डबलेट, क्या आता है इसका 1:1 1:1 1:1, ऐसी होती है ना स्प्लिटिंग, 1:1 आती है ना, 1:1 आती है। तो अब आगे क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1:1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2:2, इसको 3 से करेंगे 3:3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2:2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1:1। देखो कितनी आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे 10 लाइन्स। ठीक है, ऐसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली कर सकते हो, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे आप पास्कल ट्रायंगल से नहीं लोगे क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू 1 है ना। ठीक है, हो गया 10 लाइन्स। अब हम बात करते हैं इसकी, which of the following molecular species will show same number of hyperfine lines with same intensity ratio, hyperfine lines भी सेम हो, इंटेंसिटी रेशियो भी सेम हो, इनमें से वो कौन से स्पीसीज है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे CD3 2ni+1, यहाँ पे लिख रही हूँ CD3 रेडिकल 2ni+1, n की वैल्यू 3, i की वैल्यू 1 + 1, कितना हो गया 6 और 1 7, C6H6, ये मैंने करवाया भी आपको सेम, 6 रेडिकल 6, n की वैल्यू 6, i की वैल्यू हाफ + 1, हाफ कितना आ गया 7 आ गया। तो मतलब हाइपरफाइन लाइंस तो सेम आ रही हैं, क्या इंटेंसिटी रेशियो सेम होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए i 1 है, इसके लिए i 1 है और इसके लिए i हाफ है। बेंजीन के केस में ये क्या है i हाफ है, i हाफ है, तो इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, ये तो हम पास्कल ट्रायंगल से ड्रॉ करेंगे। इसके लिए जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 3, i की वैल्यू 1, जो मैंने आपको कहा था लर्न करने के लिए वो आएगा इसका रेशियो, तो डिफरेंट है, ये क्या है डिफरेंट है, तो मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अगला देखो NH2 रेडिकल, इसके लिए क्या होगा, वही 2ni+1, 2ni+1 करोगे, 2 n की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए 2, i की वैल्यू हाफ + 1, सेम ऐसे नाइट्रोजन के लिए भी होगा 1, नाइट्रोजन के लिए i कितना होता है
नाइट्रोजन के लिए I is 1, नाइट्रोजन के लिए I कितना होता है 1, ये भी याद रखना है आपको, N is equals to 1 for नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन लिख रही हूँ मैं, I plus 1 3, और ये कितना आ गया 2 plus 1 is 3, तो कितना आ गया 9, ये आ गया 9। सेम ऐसे उसके लिए निकालो CH3 CH2 के लिए, CH3 CH2 रेडिकल, इसके लिए निकालोगे 3 हाफ प्लस 1 2 2 आधा 3 3 9। तो ये लाइंस तो सेम आ रही है, इंटेंसिटी रेशियो चेक करना है वही सेम। I अगर हाफ है और यहाँ पे क्या है I की वैल्यू 1 यूज हो रही है ना, तो इंटेंसिटी रेशियो का क्या आने वाला है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, क्या आएगा डिफरेंस आएगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल। अगला देखो H2 रेडिकल और HD रेडिकल, H2 रेडिकल 2Ni plus 1 3, HD रेडिकल N की वैल्यू फॉर ये H के लिए है, ये D के लिए I की वैल्यू 1 होती है फॉर D, 2 से 2 गया 2, और ये 2 plus 1 is 3 6, तो वैसे डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो पता चल गया हमें ये इसका आंसर है। लास्ट ऑप्शन क्या है इसका आंसर है, अब करके देखना, निकल जाना है, नहीं तो मैं निकाल देती हूँ। CH4 रेडिकल, CH4 रेडिकल N की वैल्यू क्या है 4 4 हाफ प्लस 1 कितना आ गया 5 लाइन्स आएंगी, अब उसके लिए निकालते हैं हम, I की वैल्यू हाफ है इसके लिए, रेडिकल। अब देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मतलब ये जो चार हाइड्रोजन है क्या है, ये इक्विवेलेंट है, चारों सेम है ना, तो जब इसके लिए हम निकालेंगे 2 गुना 4 गुना आधा प्लस 1 कितना आ गया 5, कितना आ गया, लाइन सेम है, ये भी I हाफ के लिए है, ये भी I हाफ के लिए, क्या आने वाली है इसकी इंटेंसिटी रेशियो सेम ही आएंगी, क्या आएंगी सेम आएंगी, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं, बस इसमें ना एक चीज ये थी, मान लीजिए ये ऑप्शन गलत होता, कुछ और होता आंसर, मतलब वो भी गलत होता, बस हमें मान लीजिए कि इसके साथ ही होता वो आंसर, तो हमें ये ध्यान रखना है नाइट्रोजन के लिए I क्या होता है 1 होता है, मैं ये कहना चाहती हूँ हाइड्रोजन के लिए भी आपको याद रखना है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, हाइड्रोजन के लिए आधा, ड्यूटेरियम के लिए भी 1, मतलब D के लिए भी 1, ठीक है। आई होप आपको सच में समझ आ रहा होगा, ठीक है। और इसका एक आध टॉपिक रहता है, जैसे ड्रैगो रूल हो गया, क्रैमर डीजेनरेसी हो गया, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी प्लीज गाइस, थैंक यू सो मच।